नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं आप नया सेशन लेकर आया हूँ। एसएससी जीडी में आपके आज हम करेंगे हिंदी का पेपर। ठीक है, 120 सेट है। मैंने आपके जीके के क्लास स्टार्ट कर दिए जिसमें आपके 8 मॉडल सेट करवा दिए हैं। आज डेली चलेंगे, उसमें भी 120 सेट करवाऊँगा और हिंदी के भी आज 120 सेट करेंगे। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम करेंगे 2019 से 2023 तक जितने भी पेपर आए हैं वो सभी। तो जो हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है 11/2/2019 का शिफ्ट नंबर पहला हिंदी का। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। बताइए किसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। पहला क्वेश्चन, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो आपने पहला ही देख लिया, क्या मीठा होती है, ये गलत है, मीठा होता है। चलिए ये त्रुटि है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले का चयन कीजिए। शोकाकुल, शोक पत्रिका आती होगी, बहुत सारे अपने समय के अनुसार चले जाते हैं। तो शोक पत्रिका आती होगी, उसके उसके ऊपर लिखा हुआ है शोकाकुल। तो कौन सा सही है? शोकाकुल। ये मात्रा डबल वाला तो गलत है, ये डबल मात्रा, ये दो तो गलत है। अब शोकाकुल होता है शोककुल, तो शोकाकुल ऑप्शन आपका दूसरे नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मौखिक, मौखिक परीक्षा होती है तो कौन सा मौखिक? मौखिक ये तो गलत है। मौखिक ये भी गलत है। मौखिक, इन दोनों में से बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा? तो मौखिक ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द। बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है? नहीं भाई, अपनी प्रशंसा से कोई भी दुखी नहीं होता है। अपने बचपन तो है नहीं, वो जवानी में है, वो बूढ़ापे से ही दुखी होगा। बूढ़ा आदमी अपने बूढ़ापे से दुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। योग्य, योग्य का विलोम क्या होता है? योग्य का विलोम हो जाता है अयोग्य। क्या हो जाएगा? योग्य का विलोम जो होगा वो अयोग्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। पर्यायवाची बताएं। अर्जुन का पर्यायवाची आप सभी को पता है, अर्जुन के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। तो अर्जुन का पर्यायवाची होता है कौनते, कौनते नहीं है इसमें। ठीक है, पार्थ, पार्थ भी नहीं है इसमें। विष्णु, जिष्णु वो भी नहीं है। गौंडीधर, गांडीधर ये भी नहीं है। कपिध्वज ये भी नहीं है। धनवी ये भी नहीं है। किरोटी ये भी आपका किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची। और धनंजय, धनंजय तो इसमें कौन सा है? धनंजय आ गया आपका। तो मैंने आपको अर्जुन के इतने पर्यायवाची बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि है, कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपए का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अपनी पत्नी की नहीं, अपनी पत्नी के, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। अपनी पत्नी के, अपनी पत्नी की गहने, ये वाला आपका त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना मतलब दुखी होना, निराश होना, थक जाना या हार जाना। तो अंग 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 ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। आज रमेश ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने से उसका अंग अंग ढीला हो गया, मतलब अत्यधिक थक गया। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द। जो जन्म से अंधा हो क्या होगा? जन्मांध हो जाएगा। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहेंगे? जन्मांध कहेंगे। जो जन्म से अंधा हो उसे हम कहेंगे जन्मांध। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। 10 नंबर का। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चों के साथ खेल नहीं रहा है, बहन है, लड़की है, तो वह खेल रही है, रही है, ये वाला आ जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो परिवर्तन हो नहीं रही है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, हो रही है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। इतने सरल क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में और इसकी सैलरी है 50,000। दिए गए शब्द के पर्यायवाची कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची आप सभी को पता है, कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धनंद हो जाएगा।
धनापीत हो जाएगा, राज राज हो जाएगा, किन्नेश्वर हो जाएगा और यक्ष राज हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला आ जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बस वसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा की जाती है, नहीं, देवी से प्रार्थना की जाएगी। क्या की जाएगी? प्रार्थना की जाएगी। ऑप्शन बी वाला आ जाएगा 13 नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलिए अगला पर बढ़ जाते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाना लगता है। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है, नहीं, तय करने जाने लगा, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय हुआ जाने लगा, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो 14 नंबर का आपका ये वाला आ जाएगा, स्वरूप से तय, स्वरूप से तय, स्वरूप से तय। ये तो सही है, करने करने नहीं, गलत है, स्वरूप से तय किया जाने लगा है, डी वाला। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा, तय किया जाने लगा, किया आएगा करना की जगह। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द, मेरी बस छूट गई है। भाई आपकी बस क्या हुई है? आपकी बस छूट गई है। मेरी बस सो गई थी, मेरी बस मर गई, मेरी बस उड़ नहीं गई, मेरी बस छूट गई। आप नहीं कहते और मैं लेट चला गया, मेरी बस छूट गई। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वेरी वेरी गुड। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे, सैनिक कदम तालों पर कर रहे, सैनिक कदमों ताल कर रहे, सैनिक कदम तालों कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, 16 नंबर का आपका बिल्कुल आ जाएगा, कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त चयन का करें। आकाश में तारा चमक रहा है, सोना बादल चांदी। आकाश में तारा, आकाश में तारे ही चमकते हैं। आकाश में क्या चमकते हैं? आकाश में तारे। ए वाला। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, वेरी वेरी गुड। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास किए हुए उसको क्या मिल जाना? वस्तु मिल जाना। बिल्कुल 18 नंबर का। रमेश इस पद के योग्य भी नहीं था और बस ये अमानो अंधे के हाथ बटेर लग गया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 18 नंबर हो चुके, 19 पर आ जाते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यश, यश क्या विलोम बताइए। वेरी वेरी गुड। यश का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपयश। और सरस का विलोम, सरस का आता है आपका नीरस। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु आ जाएगा। मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। अब 21 से 25 तक के आपको ये पढ़ना है और इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की रिक्त स्थान विशेषता है, उसका रिक्त स्थान होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं पहले में। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की आराम, नींद, व्यक्ति स्वभाव। वेरी वेरी गुड। तो आपको आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की नींद, आराम और व्यक्ति नहीं आएगा। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है कि उसका क्या होना चाहिए? दूसरा ऑप्शन, उसका जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रायःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का क्या करता है? जानने का प्रयास करेगा। 23 नंबर का ए आ जाएगा, जानने का प्रयास करता है। चाय की 24 नंबर पे क्या आएगा?
चाय की कपड़ों चुस्कियों, चाय की चुस्कियों आ जाएगा। चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह क्या होता है, वह समाचार पत्र का सहारा लेता है। बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा 21वें का आराम आ जाए 21वें नंबर का क्या आएगा, 21वें का आएगा स्वाभाविकता। 22वें नंबर पर क्या आएगा, 22वें नंबर पर आएगा जिज्ञासु। 23वें नंबर पर क्या आएगा, 23वें नंबर पर आएगा आपका प्रयास। 24वें नंबर पर चुस्कियाँ लेता है चाय की। और 25 नंबर का जो आ जाएगा वो दूसरा आ जाएगा समाचार पत्र। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर हमसे डेली के क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना है 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। मैंने आपको कहा था कि मैं टोटल आपको 120 सेट कराऊंगा, जो आपके 2019 से 2023 तक जितने भी एग्जाम हुई हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं हिंदी के, वो सब हम शिफ्ट वाइज करेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। जीके के मैंने आपको 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिए। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख लेना, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास में ऐड कर दीजिएगा 9753749986 पर। चलिए ये है सेकंड शिफ्ट दूसरा 11/2/2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताए। उत्थान का आपको विलोम बताना है। उत्थान का आपको विलोम बताना है। उत्थान का विलोम बताइए। वेरी वेरी गुड। उत्थान का विलोम जो हो जाएगा पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्थान का जो विलोम होगा वो आपका पतन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाला उसे क्या कहेंगे, रात में जो घूमते हैं उसे हम कहते हैं निशाचर। क्या कहते हैं, रात में जो घूमता है उसे हम निशाचर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सर्वभक्षी कौन सा है, सर्वभक्षी। सर्वभक्षी ये देखो यहाँ पर आपका पहला में से ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो चुका है। सर्वभक्षी भी, सर्वभक्षी ये भी गलत। ऑप्शन आपका डी सर्व और भक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो। आत्मसानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। आत्मसानी व्यक्ति जो होता है का, आत्मसानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। इसमें से कौन सा त्रुटि है या इसमें से कोई भी त्रुटि नहीं है। 4th नंबर का, आत्मसम्मानी व्यक्ति व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। आत्मसम्मानी ये वाला गलत हो जाए। आत्मसम्मानी व्यक्ति, आत्मसम्मान, सम्मानी नहीं, आत्मसम्मान व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी वाला गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द। सूर्य उदय के रिक्त स्थान में भी जाग जाता है। 5वें नंबर का बिल्कुल सही जवाब, सूर्य उदय के साथ में भी जाग जाता हूं। सूर्य उदय के साथ में भी जाग जाता हूं। 6 से 10 दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। भाग्य परिवर्तन के रिक्त स्थान ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की असंभव है। यह व्यक्ति दिन में सपने देखता है। समुद्र के किनारे अधर कर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। परिश्रम व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही रिक्त स्थान की कुंजी है। यह मनुष्य का स्वावलंबी एवं रिक्त स्थान बनाती है। देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान में पहला क्या है कि भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है। परिश्रम, आलस, नींद या खाना। तो आप सभी को पता है कि भाग्य के लिए नींद, भाग्य परिवर्तन के लिए नींद ही एकमात्र सहारा है। नींद नहीं, खाना नहीं। वेरी वेरी गुड। 6 नंबर का परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। दूसरा ऑप्शन लिखा था, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की
केवल इच्छाओं द्वारा अनिश्चित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे तो समुद्र के किनारे क्या हो जाएगा? समुद्र के किनारे आपका विफलता, प्रशंसा, भाग्य या सफलता, पैर पर पैर, हाथ पर पैर। 8वें नंबर का, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। वेरी वेरी गुड। हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई भी लाभ नहीं होगा। गद्यांश में संकलित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। परिश्रम ही किसकी कुंजी है? तो आप सभी को पता है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल डी वाला आ जाएगा। और 10 नंबर है कि निम्नलिखित में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए सबसे उपयुक्त। यह मनुष्य को स्वावलंबी और क्या बनाता है? यह मनुष्य को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाता है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए देखो, अब मैं आपको यहां से बता देता हूं। ये भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही कुंजी है। वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये 10 ही बता दिए मैंने। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। आगंतुक का पर्यायवाची आपको बताना है। आगंतुक का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? वेरी वेरी गुड। आगंतुक का पर्यायवाची जो हो जाएगा अतिथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगंतुक का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो अतिथि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। घोड़ा रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा कुक करता है, घोड़ा मिमियाता है या घोड़ा भोंकता है? तो घोड़ा जो है घोड़ा हिनहिनाता है। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। वेरी वेरी गुड। अगला है दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण का विलोम जो हो जाएगा वो ध्वंस हो जाएगा। निर्माण का विलोम जो होगा वो आपका ध्वंस हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। बिजली। बिजली का पर्यायवाची बताओ। बिजली का पर्यायवाची। बिजली का पर्यायवाची बताओ। वेरी वेरी गुड। बिजली का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? 14 नंबर का बी वाला, दामिनी। दामिनी। बिजली का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो आपका दामिनी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? बिजली का पर्यायवाची दामिनी हो जाएगा। और बिजली के पर्यायवाची देखें, तड़ित, चंचला, घनप्रिया, चपला, विद्युत, ये सब हैं बिजली के पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? दिए गए वाक्य को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना। यात्रा का प्रारंभ शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध था। 15 नंबर। तो कौन सा उसमें रिक्त जो है कौन सा गलत है? न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी। न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी नहीं थे, यहां गलत आ जाएगा। ये वाला आएगा यहां पर। न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध था। ऑप्शन आपका दूसरे नंबर का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? निम्नलिखित में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बताओ। अंगूठा दिखाना आप सभी को पता है। अंगूठा दिखाना मौके पर मना कर देना। क्या करना? मौके पर अंगूठा दिखाना, मौके पर मना कर देना। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता और संतुष्टि का फल मिलती है। इसमें आपको रिक्त स्थान की जगह सही बताओ। फल मिलती है क्या? फल मिलती है। क्या मिलता है? फल मिलता है। फल मिलता है। तीसरा आएगा, फल मिलती नहीं है आपको। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता एवं संतुष्टि का फल मिलता है। दिए गए वाक्य को वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हमें बहुत खुश हुए। इतने
इतने वर्षों की 18 नंबर का, इतने वर्षों की उपरांत, इसमें त्रुटि है भाई, इतने वर्षों की, इतने वर्षों के उपरांत, इतने वर्षों के उपरांत आएगा, ये वाला त्रुटि है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, आ जाते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बारिश हो रही है, रिमझिम सिमसिम खड़खड़ कलकल, तो रिमझिम बारिश होती है, रिमझिम, वेरी गुड। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मियाँ मिट्टू, अपने मुंह मियाँ मिट्टू। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपने मुंह मियाँ मिट्टू मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा आपको स्वयं करना, अपनी प्रशंसा आपको स्वयं करना, 20 नंबर का बिल्कुल। अगला सही वर्तनी, आजन्म, अजन्म, अजन्म या अजन्मा। वेरी वेरी गुड, 21 नंबर का अजन्मा। आजन्म नहीं होता है, ये गलत है। अजन्मी नहीं होता, अजन्मी, अजन्मा, अजन्मा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। कोई भी त्रुटि किसमें नहीं है? युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। युवक ही किसी देश को, किसी देश को, इसमें गलती होनी चाहिए, किसी देश को, हाँ, युवक ही, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं, किसी देश को, ये चौथे नंबर का। वेरी गुड। अगला, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चे बारिश में नहा रहा है। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, नहा रहे हैं, कौन सा नहा रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा। कौन सा वाला क्वेश्चन है? यहां पर ऑप्शन देख लो कौन सा गलत है, जो आपको गलत रेखांकन उपयुक्त विकल्प, उपयुक्त 23 नंबर में क्या आएगा? बच्चे। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं हिंदी का सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 सेट करवा दिए थे, इसमें हम करेंगे टोटल 120 सेट। ये आज का आपका 3रा सेट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी आपकी डेली की फ्री क्लास में ऐड कर दीजिए। लिख देना आपका नाम और SSC GD 9753749986, ये है हमारे व्हाट्सअप नंबर। इस पर व्हाट्सअप करके फ्री क्लास में ऐड हो सकते। इससे पहले मैंने आपको 10 सेट SSC GD के करवा दिए थे। 120 सेट वो भी करेंगे, 120 सेट ये भी करेंगे, ठीक है। आज का पेपर है 12/2/2019 का शिफ्ट नंबर 2। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? लड़का बहुत चालाक है। उस, वह, हम या आप। तो आप सभी को पता है कि वह लड़का, कौन सा? वह लड़का बहुत चालाक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, दिए गए वाक्य को रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प, मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो कौन सा गलत है? तो कौन सा ग्रह, देखो कौन सा ये हेडलाइन है, ये गलत है। गृह कार्य पूरा करने नहीं है, गृह कार्य पूरा करना है, बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने 3 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विभूति का पर्यायवाची आपको बताना है। विभूति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है विभूति का पर्यायवाची जो होता है ऐश्वर्य होता है। विभूति का पर्यायवाची कौन सा होता है? ऐश्वर्य होता है, वैभव होता है। ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति, धन और गरिमा। तो आपको यहां पर क्या दिख गया? विभूति का ऐश्वर्य दिख गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना। अंग का रिक्त स्थान, वेरी वेरी गुड। 4th नंबर का क्वेश्चन आप सभी ने बता दिया है, बिल्कुल सही जवाब। अर्थ, अंग का अर्थ है हिस्सा। अंग का अर्थ क्या है? हिस्सा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेज के रिक्त स्थान, बिल्ली बेटी है। मेज के नीचे बेटी है, मेज के ऊपर बेटी है,
मेज के भीतर बैठी है या मेज के बाहर बैठी है, बताइए। तो आप सभी को पता है कि बिल्ली जो है मेज के नीचे बैठी है। बिल्ली कहाँ पर बैठी है? बिल्ली आपके मेज के नीचे बैठी है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। किसमें त्रुटि? कोई त्रुटि है। किसमें त्रुटि है? तो आप सभी को पता है कि समाज में रहकर, ये तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। शक्तिशाली लोगों से बैर, शक्तिशाली लोगों से, ये भी आपका सही हो जाएगा, है ना। शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होगा। शक्तिशाली लोगों से, ये तो सही है। बैर जाना, कौन सा? ये बैर जाना, ये गलत है आपका। ऑप्शन आपका दूसरे नंबर का गलत हो जाएगा, 6 नंबर का दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सही वर्तनी वाले शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें। तो अल्पायु, ये तो गलत है। अल्पायु आपका कौन सा? ये तो गलत है, अल्पायु। वेरी वेरी गुड, बी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और देख लेते हैं अल्पायु में, अल्पायु गलत है, वही वाला बी वाला बिल्कुल सही। कि उस विकल्प का आपको चयन करना है, उस विकल्प का आपको क्या करना है? उस विकल्प का आपको चयन करना है जो उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। उल्लू बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सही वर्तनी वाला शब्द, ये आप सभी को पता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? जन्मांध। कौन सा जन्मांध आपका सही है? ज न मंद, ये तो गलत है। ज न मांद, ये भी गलत है। जन्मांध, जन्मांध होता, ध होता, ध। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में से रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। इसमें आपको सही धनुष से कौन सा वाला भाई? 10 नंबर का। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। धनुष से मछली की आंख पर, धनुष से मछली का, ये गलत है। सबसे उपयुक्त है कि अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जा सकता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहे। अब तक कि जब तक। तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही नॉर्मल। तो अब तक नहीं आएगा। देखो यहाँ पर किसी भी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जा सकता अब की जगह जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। कब नहीं आएगा? तब नहीं आएगा जब तक उसका आवश्यकता, ये भी गलत, जब तक उसकी आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का भाग जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम और अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो आप सभी को पता है कि प्राप्त पा नहीं लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो ये गलत है। सफलता को प्राप्त पा लेता है, ये वाला गलत है। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह, ये क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है। सफलता को प्राप्त पा लेता नहीं, सफलता को। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि है। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला, यहां तुम्हारी तरह, सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला, ये क्वेश्चन हिम्मत वाली आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? दिए गए शब्द का विलोम। उत्कृष्ट का विलोम आप सभी को पता है कि उत्कृष्ट का विलोम जो होगा वो निकृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम जो होगा निकृष्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। ज्योति ने एक गीत सुनाया। कौन सा गीत सुनाया भाई? तो ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया। कौन सा? ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया। नमकीन तो सेव होती है, खट्टा तो दही होता है, ठंडा तो पानी होता है। तो ज्योति ने क्या किया? एक मधुर गीत सुनाया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो एक आंख न भागा।
एक आंख न भाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? एक आंख न भाना मतलब जरा भी अच्छा न लगना। एक आंख न भाना मतलब जरा भी अच्छा न लगना। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द पुलीन। पुलीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुलीन का पर्यायवाची शब्द होता है कगार। क्या होता है? कगार। एक तो पुलीन का पर्यायवाची क्या होता है? एक तो कगार होता है, एक आपका किनारा होता है, एक आपका होता है साहिल होता है, एक आपका तीर होता है, एक आपका कूल, ये कूल होता है, एक आपका तट होता है, तट मतलब किनारा, एक होता है आपका छोर। तो आपसे क्या पूछा है? पुलीन का कगार। चलिए अगला क्वेश्चन, 18 से 22 तक आपको रिक्त स्थान भरना है। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के रिक्त स्थान बदलता रहता है। इसकी कोई एक सर्वमान्य रिक्त स्थान नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय वह यह व्यक्ति के रिक्त स्थान पर हावी होता है उस समय उसे यही लगता है कि वह रिक्त स्थान का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता है। तो देखो, चलिए गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान फर्स्ट में उपयुक्त शब्द देखो। फर्स्ट एक बार और बता देता हूं कि संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के क्या होता है? परिस्थितियों के अनुसार। वेरी वेरी गुड। परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, बिल्कुल सही है। इसकी कोई एक सर्वमान्य छाव, ऊंचाई, परिभाषा या जिंदगी, क्या इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा? वेरी गुड। इसकी एक यहां पर आ जाएगा, इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देखो। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती है। अज्ञान अक्सर क्या करता है? आप सभी को पता है कि अज्ञान अक्सर जो होता है परिस्थिति के अनुसार, यहां पर क्या आ जाएगा? पहला, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती। इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के, यहां पर क्या आएगा? यह व्यक्ति के, तीसरा ऑप्शन बता दें, यह व्यक्ति के बादल, निर्णय, दिमाग या नाक। तो यह व्यक्ति के दिमाग पर, हाँ, यह क्या होता है? यह व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है। उस समय उसे यही लगता है कि वह 21 आ जाएगा, वह संसार, निर्णय, पहाड़ या कल। तो वह संसार, उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का शर्त, तर्क, जल या बदलाव। वेरी गुड, तर्क। और उसके पास एक वस्तु की मान्यता का तर्क है। बस चलिए, ये आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो भूमि उपजाऊ न हो। कौन सी भूमि भाई? जो भूमि उपजाऊ न हो। 23 नंबर का उर्वर हो जाएगा। जो भूमि उपजाऊ न हो, उर्वर। मांस खाने वाला, मांसाहारी के शाकाहारी? मांस खाने वाला। वाह, मांस खाने वाला मांसाहारी हो जाएगा। नहीं, 23 नंबर का, जो भूमि उपजाऊ न हो उसे बंजर कहते हैं। उर्वरा तो जो भूमि उपजाऊ होती है ना, भूमि उपजाऊ को उर्वरा कहते हैं। उपजाऊ नहीं है तो उसे बंजर कहें। ठीक है, चलिए, मांस खाने वाला मांसाहारी और सब कुछ खाता है सर्वाहारी। स्तुति 25 नंबर का, स्तुति मतलब निंदा। स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हो। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आज ये आपका एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपको 3 सेट करवा दिए हैं और जीके में 11 सेट करवा दिए। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी। जो भी नया है हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9753749986 पर हमसे मैसेज करके डेली की क्लास में जुड़ सकते हो। शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की और ये जो है 13 फरवरी 2019 का शिफ्ट नंबर पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये सब ऑनलाइन एग्जाम हुई थी तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आया हुआ है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर रिक्त स्थान हो रही है। थकावट हो रही है, हंसी आ रही है, खुशी हो रही है या दुखी हो रही है। तो बुखार आता है तो क्या होता है, बुखार होता है तो न तो हंसी आती है न खुशी होती है। ज्वर के कारण मुझे चलने पर थकावट महसूस हो रही है, थकावट आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चुनिए। पहला, जिसका कोई नाथ न हो। हिंदुत्व, अनाथ, हजारीनाथ या सनाथ। जिसका कोई नाथ न हो उसे हम कहते हैं अनाथ। जिसका कोई नाथ न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनाथ कहते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। सही वर्तनी, हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व सही हो जाए तो ये हिंदुत्व तो आपका गलत हो जाएगा। ही आधा न, द में छोटा की मात्रा, ही आधा न, ये गलत है। ही दूत, बिल्कुल सही, दूत ये, या यहां पर अगर एक और ऑप्शन है, यहां पर अगर बिंदी नहीं आती तो ही है ना, आधा न, दूत, ये दोनों सही है। यहां पर बिंदी है तो ये न का काम कर रहा है। हिंदुत्व तो ये भी सही है और अगर ये नहीं होती बिंदी तो यहां पर आधा न आता, तो ये दोनों आपका हिंदुत्व में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी को बागवानी में शौक है, प्रश्न है, रुचि है या नियम है। तो बागवानी में क्या है, रुचि है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10 हजारों में बिक गई। मेरी पेंटिंग 10 हजारों में बिक गई, कौन सा वाला गलत है, 10,000 में बिक गई। यहां पर ये हजारों ये गलत है, 10 हजारों नहीं 10,000 में बिक गई। पर्यायवाची शब्द, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर। समुद्र के पर्यायवाची बता देते हैं, आपका होता है सागर। समुद्र का पर्यायवाची नदीश, नदीश, ये भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। जलधि, जलधि और पयोद, तो इसमें कौन सा दिख रहा है, ये पयोद, ये है आपका समुद्र का पर्यायवाची। उस विकल्प का चयन करना जो कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कुएं का मेंढक, इस मुहावरे का अर्थ बताना है तो आपको सामने पता होगा। 2 ऑप्शन ये रहे, 2 और ऑप्शन ये रहे। कुएं का मेंढक मतलब बिल्कुल 7 नंबर का डी वाला, सीमित ज्ञान वाला। कुएं का मेंढक मतलब सीमित ज्ञान वाला, सीमित ज्ञान वाला। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें जिसे जाना न जा सके। जिसे जाना न जा सके उसे हम कहते हैं अज्ञेय। क्या कहते हैं, जिसे जाना न जा सके उसे हम कहते हैं अज्ञेय कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। दिए गए शब्द का विलोम। उदय, उदय का विलोम क्या हो जाएगा, तो उदय का हो जाएगा अस्त। सूर्य उदय होता है तो सूर्य अस्त हो जाएगा। उदय का उत्तर नहीं होता है, वाचाल नहीं होता है, निरंतर नहीं होता है। ऑप्शन आपका 3 नंबर का आ जाएगा। चलिए 10 से 14 तक दिए गए अनुच्छेद यहां पर देख लेते हैं। सत्य भाषण, यहां से देखते हैं, 1 मिनट हो। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा क्या होती है, सत्य आचरण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। यहां पर आएगा बलवान।
सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है, उसके मन को सुख और बड़ाई, शांति, कमी या अशांति, तो उसके, एक मिनट देखना पड़ेगा वापस से, उसके मन को सुख और शांति, क्या आएगा यहाँ आएगा, बड़ाई नहीं आएगा, उसके मुख को सुख और शांति, उसके मन को सुख और बलवान, समाज, दुर्लभ या निंदा। तो 10 नंबर का आपने बताया कि पहला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है, उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता है कि यदि उसकी गठरी, लकड़ी, पोल या बर्तन, तो उसकी पोल यहाँ पर सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता है कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा, उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में क्या होती हैं, समाज में 4 नंबर का, समाज में पूजा, प्रशंसा, मजाक या निंदा, तो समाज में क्या होगी, समाज में उसकी निंदा होगी भाई। ये यहाँ पर विपरीत झूठ बोलने से व्यक्ति की समाज में निंदा होती रहती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी भी घटिया, सत्य, नीचा या बढ़िया, तो वेरी गुड, कभी भी असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। तो आपके ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, 15 नंबर का, चैन से रहना चाहता हूं, कौन, वह, मैं, आप या तुम। तो मैं चैन से रहना चाहता हूं, कौन, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चैन से रहना चाहता हूं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ने अपना घोंसला बनाया, किसने अपना घोंसला बनाया, कबूतर ने, चीता नहीं, चीता घोंसला नहीं बनाता, शेर, हाथी, ये घोंसले नहीं बताया, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तलवार सिर पर लटकी रहना। तलवार सिर पर लटकी रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तलवार अगर आपके सिर पर लटकी हुई है तो तलवार से खतरा हटाना नहीं, तलवार साथ नहीं, भयंकर खतरा, वेरी गुड, तलवार सिर पर लटकते रहना, भयंकर खतरा बना रहना। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि है। इनमें से किसमें आपको अगर त्रुटि दिख रही है तो आप बता सकते हो। ईश्वर ने स्वतंत्र उत्पन्न किया, नहीं, ये गलत है भाई। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, उत्पन्न किया नहीं, उत्पन्न, ये स्वतंत्र उत्पन्न की, ये वाला गलत है, बी वाला गलत हो जाए। ईश्वर ने सभी को वास्तव में स्वतंत्रता उत्पन्न की है, स्वतंत्रता उत्पन्न किया नहीं, की है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। यहां पर 4 ऑप्शन देखते हैं। 19 नंबर का बिल्कुल आपका हमारे जीवन का नहीं रहा वृक्ष पूजन का विशेष स्थान। यहां पर देख लेते हैं, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। तो कौन सा हमारे जीवन का नहीं आएगा, हमारे जीवन में, ऑप्शन ए वाला गलत हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर, तो उस पर पीट रहे थे, उसे पीट रहे थे, उसे पीट रहा था या उससे पीट रहे थे। तो उसे आप सभी को पता है, कई लोग उसे पीट रहे थे, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। कितना नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। परोक्ष का विलोम बताओ भाई, 21 नंबर का। परोक्ष का विलोम जो होता है नवागत नहीं होता है, पाक्षिक नहीं होता है, जिज्ञासु नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष का उल्टा प्रत्यक्ष होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। सही वर्तनी, संस्कार, कौन से संस्कार आपको बिल्कुल सही दिख रहा है? संस्कार, स आधा सकार, संस, ये स नहीं है, यह स नहीं है, यह स नहीं, यह संस्कार, ऑप्शन बी वाला संस्कार सही हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। बादल का पर्यायवाची शब्द होता है घन, ठीक है, मेघ, नीरद, अम्बुद, वारिद, जलद, जलधर, पायोद आदि। तो घन ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग है। इसमें कौन सी त्रुटि है? 24 नंबर में देख लेते हैं। लिखित और मौखिक भाषा में लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, अनुशासन की मांग करता है, अनुशासन की मांग करता है, यह सबसे बड़ा अंतर है। ये यहाँ पर गलत है भाई। लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, मांग करता नहीं। सबसे बड़ा लिखित और मौखिक भाषा में अनुशासन की मांग करते हैं आएगा, करता नहीं आएगा। चलिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है, हथकड़ी काली पड़ जाती है काला की जगह, तो हथकड़ी कलियां नहीं, हथकड़ी काली पड़ जाता है नहीं, हथकड़ी काला पड़ जाता है, हथकड़ी काली पड़ जाती है, हथकड़ी, चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है, ये ऑप्शन डी। ये आज मैंने आपको फिर 25 क्वेश्चन करवाए। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है और लिख देना है SSC GD। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली क्लास चल रही है जिसमें मैंने आपको 13 SSC के जीके के सेट करवा दिए हैं और हिंदी का 4 सेट करवा दिया। आज का ये आपका सेट नंबर 5वां है, ठीक है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहला क्वेश्चन आपके सामने, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है। 9753749986 SSC GD 13/2/2019 शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। लिखा हुआ है अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। तो इसमें प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो स्वावलंबी ये गलत है, स्वावलंबन, स्वावलंबन, अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन, ये स्वावलंबन, ये सही, स्वावलंबन कहलाता है। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, जो रेखांकित खंड है, ये रेखांकित जो खंड रेखा किया हुआ है, प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प। जीवन अवसरों में एक धारा है, जीवन अवसरों पर धारा, अवसरों की एक धारा, अवसरों का एक धारा, अवसरों की एक धारा। तो जीवन अवसरों की एक धारा है, अवसर की क्या है, एक धारा है, ये भी आएगा आपका डी वाला। नेता ने बहुत ही बढ़िया वाद विवाद किया, प्रवचन दिया, आख्यान दिया या भाषण दिया। तो नेताजी क्या करते हैं? नेताजी भाषण देते हैं। नेताजी ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। चलिए अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति करने, योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की, लिखाई की, पढ़ाई की या रुलाई की। तो योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की, वेरी गुड। पढ़ाई लिखाई तो करेगा नहीं, रुलाई भी नहीं करेगा, पढ़ाई, लड़ाई झगड़ा ही करेंगे योद्धा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी, निराकार कौन सा निराकार आपका सही हो जाएगा? निराकार, 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 ये वाला निराकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा, निराकार। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। अभ्युदय, अभ्युदय का पर्यायवाची, अभ्युदय का पर्यायवाची होता है उन्नति, उत्कर्ष, प्रगति, वृद्धि, तरक्की, बढ़त, उत्थान। तो आपको क्या दिखा? अभ्युदय का इसमें आपको दिखा है उन्नति। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द, 7वें नंबर का क्वेश्चन, परोपकार करने वाला। तो परोपकार करने वाला क्या कहलाएगा? परोपकारी, परोपकार करने वाला परोपकारी कहलाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने, मजदूर ने चटनी की रोटी खाई।
मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। इसमें जो रेखांकित हैं वो आपको सही वाला बताना है, कौन सा आपका बिल्कुल सही वाला हो जाएगा। 8वें नंबर का, तो मजदूर ने चटनी से, मजदूर ने चटनी की रोटी नहीं, चटनी, मजदूर ने चटनी की नहीं, चटनी को नहीं, देखो मजदूर ने, एक मिनट, मजदूर ने रोटी को चटनी नहीं, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, चटनी से रोटी खाते हैं, चटनी से, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, संतों को नहीं, संतों को, ये गलत है भाई, संतों को नहीं होता, संतों का होता है, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का आपको चयन करना। साथ चलने वाला, साथ चलने वाला, उसे आप क्या कहोगे, साथ चलने वाला। 10 नंबर का, उसे हम कहते हैं सहगामी। साथ चलने वाला क्या होता है, साथ चलने वाला सहगामी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि है। मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है, इसमें कौन सा गलत है। देखो, मानव जाति अपने को पशुओं का, अपने को पशुओं का नहीं, मानव जाति पशुओं का, ये यहां से देखो, मानव जाति पशुओं को श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। 4था नंबर का गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। राम ने रावण से क्या किया, ईर्ष्या की, समझौता किया, भेदभाव किया या युद्ध किया। तो आप सभी को पता है राम ने रावण से युद्ध किया था। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, इसमें से कोई त्रुटि। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य था। 13 नंबर, तो आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर, शिक्षण संस्था, ऑप्शन आपका ये वाला देखो, आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं, ये वाला संस्थाओं पर, संस्थाओं ये गलत है आपका। 3 नंबर का आपका गलत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, यहां पर क्या आएगा देखो, आपको मैं बता देता हूं। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर नहीं आएगा, शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता का आधिक्य था, पर की जगह में आएगा, तो 3 गलत है। प्रकृति का पर्यायवाची बताओ, प्रकृति का पर्यायवाची क्या है, कुदरत, क्या आ जाएगा, प्रकृति का पर्यायवाची आ जाएगा कुदरत। विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा, विस्तृत, विस्तृत बड़ा, संक्षिप्त छोटा। उस विकल्प का चेहरे पर हवाई उड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चेहरे पर हवाई उड़ना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना, घबरा जाना, घबरा नहीं, घबरा जाना। 16 नंबर का घबरा जाना। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा वरिष्ठ, क्या हो जाएगा, कनिष्ठ का विलोम जो हो जाएगा वो आपका वरिष्ठ हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। उस मुहावरे का अर्थ होता है एक जैसे लोग, एक जैसे लोग। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहिल को 5 लीटर दूध चाहिए कि मीटर, किलो या दर्जन। तो साहिल को 5 लीटर दूध कहीं में आएगा, लीटर में आएगा, मीटर में नहीं आएगा, दर्जन में नहीं आएगा, किलो में नहीं आएगा। शक्कर आती है किलो में, केले आते हैं दर्जन में, 12 दर्जन है ना, 1 दर्जन, बहुत सारी। सही वर्तनी, निरामिष, कौन सा इसमें आपका निरामिष सही हो जाएगा, तो नी में छोटी की मात्रा, रामिष, निरामिष, ये स गलत है, यस, ऑप्शन बी वाला।
21 से 25 तक गद्यांश पढ़ना है अपन को, ये लो पढ़ लेते हैं। रिक्त स्थान अनमोल धन है, इसकी रिक्त स्थान किसी, यहां से पढ़ लेते हैं ना हम। रिक्त स्थान कौन सा गद्यांश में सांख्यिक रिक्त स्थान? बहनापा, भाईचारा, मित्रता या शिशुता। 21 नंबर का तो मित्रता, मित्रता यहाँ पर आएगा, पहला ऑप्शन आएगा आपका मित्रता। मित्रता अनमोल धन है, इसकी अपेक्षा, उपेक्षा, बड़ाई या तुलना, तो इसकी तुलना, मित्रता अनमोल धन है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। हीरे, तीसरे नंबर का हीरे, मोती, रत्न, लाल, रूपा। 23 नंबर का आ जाएगा हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती या सोने चांदी से भी नहीं। सच्ची मित्रता में किसी कारण से 24 नंबर का किसी कारण से व्यवधान, अपरिहार्य दखल या हस्तक्षेप, तो व्यवधान, किसी कारण से व्यवधान नहीं आ सकता। बाइबल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की क्या है? एक सच्चा मित्र विश्व की अधम, साधारण, हीन या सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ दवा है। चलिए, ये आपका 5 क्वेश्चन, 5 नंबर कंप्लीट। ये मैंने आज आपको 25 क्वेश्चन करवाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।